परिवार के लोग कैसे। देखिए दोस्तों, इधर उनके प्रथम शिष्य रो रहे हैं और गुरु माता जी हैं। सही बात है, ये आदमी की आखिरी विदाई है और इन्होंने पत्तू अखाड़े के आन बान शान दी। श्यामदेव प्रजापति जी की असामयिक मौत है। अभी उनको इस दुनिया में रहना चाहिए था, लेकिन जो कुछ विधना लिख दिया छठी रात की अंक, राई घटे न तिल बढ़े राहुल जीवन ना हर चीज़ विराह से मुझे हर चीज़ मिला है। समाज के लोग मुझे विराह से जानते हैं, लेकिन जो भी मदद चाहिए मूर्ति लगवाना ज़रूरी है। जितने भी कलाकार हैं, हम हाथ जोड़ करके आप लोगों से यही कहेंगे कि कम से कम भैया चल। जाना था। देखिए दोस्तों, आज हम लोगों के बीच विराह के अच्छे धरोहर श्यामदेव प्रजापति नहीं रहे। उनके आज 13वीं पे लोग बड़े बड़े कलाकार लोग आए हैं और बिहार से चलकर हम लोगों की गुरु माता श्रीमती गीता त्यागी जी आई हैं और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए और आंखें नम है। और इनसे मैं बात करता हूँ, लगा कि गुरु जी नहीं है, हम लोगों के बीच चले गए विराह में। हमको पता लगा जिस दिन भैया डेट किए। अच्छा, उसी दिन उनका सहयोगी मुन्ना जो है टेरी बोलते हैं, पता चला उनके यहाँ कॉल किए। वो बताए कि नहीं भैया दुनिया में नहीं है। हम बोले भैया कम से कम हमको उनका लाश दिखा दीजिए। उसके बाद जहाँ उनका क्रियाकर्म हो रहा था, वीडियो कॉलिंग पर देखे उनको। गाने के लिए तो तमाम कलाकार गाते हैं बिरहा, लेकिन एक बिरहा के धरोहर थे। बिरहा के लिए या वैसा कलाकार कोई होने वाला है ही नहीं। हम तो कई बार उनके साथ दंगल गाए हैं और उनके चट्टी पर भी आकर के उनके घर पर भी हम रहे हैं। जितना मान सम्मान मिला शायद कोई कलाकार देने वाला है न कोई देगा। अब मैं यही मालिक से प्रार्थना करती हूँ, ये लास्ट दिन है आज, उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो, मालिक उनको स्वर्ग में ऊंचा स्थान दे। मैं ही आपको सतत नमन करती हूँ भैया। देखिए दोस्तों, आंखें नम है और यही आदमी का आखिरी अंतिम विदाई होती है। जब तक आदमी है तब तक रहते हैं लोग। आपने तो बहुत उनके साथ हज़ारों प्रोग्राम आपने गाया है, बहुत दंगल गाए, बहुत प्रोग्राम गाए हैं। उन्होंने जो इज्जत मेरा किया और हम भी उनका इज्जत करते थे। आज तक दूसरे कलाकार से बहुत कुछ हो गया, झगड़ा लड़ाई बिरहा के माध्यम से, लेकिन इनसे हमारा कभी कुछ नहीं हुआ। एक हम लोग का भाई बहन का रिश्ता था और आज तक निभाते आ गया था। लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं था कि अभी चले जाएंगे, अभी छोड़ के। नहीं, किसी को पता, एक भाई पता चला। अभी जाने की स्थिति में थोड़ी न थे, अभी नहीं जाने की स्थिति में थे, लेकिन क्या करेंगे, यही सत्य है, जीना और मरना यही सत्य है और दुनिया में कहीं कुछ नहीं। आज लास्ट दिन है, इसके बाद कौन कलाकार कहाँ रहेगा, कौन कहाँ जाएगा, थोड़ी ना कोई पूछने आएगा कि उनके बच्चे कैसे हैं, उनकी वाइफ कैसी है या उनके परिवार के लोग कैसे। देखिए दोस्तों, इधर उनके प्रथम शिष्य रो रहे हैं और गुरु माता जी हैं। सही बात है, ये आदमी की आखिरी विदाई है और इन्होंने पत्तू अखाड़े के
आन बान शान थे, जिन्होंने कम से कम 4-4 मूर्ति भी लगवाए थे। बिरहा में इकलौता ऐसे कलाकार हैं जो दूसरों के लिए सींचा था। और आँखें नम इधर बैठे हैं और गुरुमाता जी रो रही हैं। और आज उनकी पुण्यतिथि है, तमाम कलाकार लोग आ रहे हैं। कम से कम उन्होंने तो दूसरों के लिए 4-4 मूर्ति लगवाई थी। ऐसा कोई कलाकार अब तक नहीं है बिरहा जगत में। हम ये चाहेंगे कि जितने कलाकार हैं उनके क्षेत्र के या चाहे अन्य क्षेत्र के, चाहे अखाड़े के हो चाहे गैर अखाड़े के हो, वो तो हमारे अखाड़े के मैं भाई ज़रूर करती थी, लेकिन मेरे गुरु तुले थे। मैं यही कहूँगी कि जो भी मदद हमसे चाहिए, चूँकि बिरहा ही हमारा ओढ़ना बिछौना, हर चीज़ बिरहा से मुझे हर चीज़ मिला है। समाज के लोग मुझे बिरहा से जानते हैं, लेकिन जो भी मदद चाहिए, मूर्ति लगवाना ज़रूरी है। जितने भी कलाकार हैं, हम हाथ जोड़ करके आप लोगों से यही कहेंगे कि कम से कम भैया 4-4 मूर्ति लगवाए। क्या हम लोग मिल करके उनकी एक मूर्ति नहीं लगवा सकते हैं? और जो भी जितना भी मदद हमसे चाहिए, बिरहा तो नहीं गा रहे, लेकिन बिरहा के लिए आज भी हम वही गीता त्यागी हैं, वही हमारे बिरहा के प्रति हम समर्पित हैं, कलाकारों के लिए हम वही समर्पित हैं। जो भी चाहिए मदद हम करने के लिए तैयार हैं। और हम सारे कलाकार से यही हाथ जोड़ करके कहेंगे, चाहे अन्य कलाकार हो, चाहे अन्य अखाड़े के हो या चाहे अपने अखाड़े के हो, मूर्ति उनका लगवाना अवश्य ज़रूरी है। क्योंकि उस 4-4 मूर्ति लगवाए, बहुत लगवाए, और जो दूसरे के लिए इतना भी लगवाए, तो उनके लिए एक तो फर्ज बनता है उनके लिए। एकदम बनता है, एकदम बनेगा। कलाकार चाह जाएंगे तो मूर्ति लग जाएगी। जब भी आप हमको कहिएगा, जब भी किसी भी मुसीबत में आप कहिएगा कि नहीं यहाँ मूर्ति लगने वाला है, यहाँ कम पड़ा है, यहाँ बेसी पड़ा है, गीता त्यागी 12 बजे रात को तैयार रहेंगे। बस यही हम कहेंगे। पत्तू अखाड़ा के देखा जाए कि सिरमौर थे आप लोग के अखाड़े के, और जहाँ तक बिरहा तहाँ तक आज तक किसी को टूट के कुछ नहीं, मुझे तक आज तक कोई नहीं, किसी कलाकार को टूट कर बोल भी नहीं किए, किसी अन्य आदमी को भी टूट कर नहीं बोले। उनकी में खूबी थी। कभी भी गाया करते थे तो हंस कर ही गाया करते थे। बहुत कलाकार नर्वस हो जाते हैं गाने के पीरियड में, लेकिन वो कभी नर्वस नहीं हुए। वो ऐसे कलाकार थे। सारे कलाकार को शिक्षा भी देते थे, समझा। उन्होंने कभी किसी को टूट कर बोला नहीं। बस उनकी एक खासियत थी हमारे अखाड़े में। देखिए दोस्तों, आंखें नम है, कुछ शब्द नहीं निकल रहा है। और इन्होंने प्रण किया है कि मूर्ति लगना चाहिए, जो भी सहयोग होगा सहयोग करेंगे। हमें यूट्यूब चैनल से पता लगा। अच्छा। मैं कुंभ मेला में था। अच्छा। कुंभ मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम लगा था यमुना मंच पर। फिर उसके बाद पता लगा और आया, मरवाहत हूँ। अगर देखा जाए पत्तू अखाड़े के एक जहाँ तक बिरहा वो अखाड़े का ही नहीं, अखाड़ा तो अखाड़ा अलग अलग है। बिरहा का एक जो हम लोगों का घराना है, और बिरहा जो भी गाते हैं वो हमारे सब भाई हैं, सब गुरु भाई हैं। हम लोग एक हैं, लेकिन मौत तो सत्य है, जीवन सत्य है, मौत सत्य है। लेकिन सत्य है, लेकिन हमारे भाई श्यामदेव प्रजापति जी की असामयिक मौत है। अभी उनको इस दुनिया में रहना चाहिए था, लेकिन जो कुछ विधना लिख दिया छठी रात की अंक, राई घटे न तिल बढ़े राउर जीवन सन। इतने दिन तक रहना था इनको। हम लोगों के बीच में ये व्यवहारों के धनी कलाकार थे। बिरहा के अपने दिलेरी से, अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेते थे श्यामदेव प्रजापति। जैसा कि गीता जी ने कहा कि उनकी मूर्ति लगे। मेरा ये प्रस्ताव है सभी कलाकार भाइयों से कि जहाँ भी वो मूर्ति लगवाए हैं, उस मूर्ति के ऊपर तो लिखा होगा खलीफा लोगों का नाम जी, उसके नीचे लिखा जाए मूर्तिकार लोक विरहा गायक श्यामदेव प्रजापति। मूर्तिकार थे, कलाकार थे, मूर्तिकार भी थे, और अपने व्यवहार के लिए उच्च विचार भी उनका था। इसलिए मैं यही कहूँगा
कि जहाँ भी मूर्ति लगी है, उनकी मूर्ति तो लगेगी ही, लेकिन जहाँ भी उनके द्वारा मूर्ति बैठाई गई है, उस मूर्ति के खलीफा लोगों की मूर्ति के नीचे लिख दिया जाए मूर्तिकार लोक विरहा गायक श्यामदेव प्रजापति। जी। और तो कोई ऐसा किया नहीं है। वहीं तो मूर्ति दिए हैं, हमारे क्षेत्र में गए ही था, चंदौली पत्तू खलीफा की मूर्ति दिए हैं, 4 मूर्ति दिए हैं, 4 मूर्ति दिए हैं। तो मूर्तिकार तो वही न थे जी। तो उनका नाम लिखा जाना चाहिए, मेरा ये प्रस्ताव है। और अश्रुपूरी श्रद्धांजलि मैं अर्पित कर रहा हूँ। श्याम जी अब श्यामदेव प्रजापति हम लोगों के बीच अब नहीं है, उनसे भी गाने का कई बार मौका हुआ। अच्छा, आप उनके से गए थे? खूब, अरे दिल्ली में गए थे, DCM में हम लोग, श्री राम जी हैं उनके जो साथी हैं हमारे नाम के नौरासी, 2 दिन दिल्ली में रहे हम लोग। और जम के विरहा हुआ DCM कंपनी में, और दिल्ली में एक बब्बन यादव थे, उनके यहाँ विरहा हुआ। इनसे विरहा कई बार हुआ है हम लोगों का। बड़े ही कुशल थे। हाँ, एक ग्रेट की जो कहना चाहिए, अपने व्यवहारों से वो जीत लेते थे हर लोगों को। कलाकार भी अच्छे थे, कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। तभी तो इनके दरवाजे इतने लोग आ रहे हैं, दूर दूर से व्यवहार के धनी थे। हाँ, वो व्यवहार के धनी थे, इसलिए हम कितने दूर से आ रहे हैं। आप तो मेरे गांव तक गए हैं। जी जी। क्यों? वह व्यवहार खींच लाया, उनका जो दिलेरीपन था, जो उनका समाज सेवा थी, कलाकारों के प्रति जो इनका श्रद्धा था, उनका भावना थी, सब कलाकारों का आदर करते थे। ये नहीं कि पत्तू गुरु के अखाड़े के थे तो उन्हीं का आदर करते थे, सब अखाड़े के। हम तो रमन गुरु के अखाड़े के हैं, बहुत आदर करते थे मेरा। इसलिए यही कहूँगा, मैं श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। और पार ब्रह्म परमेश्वर सद्गुरु स्वामी जी से मेरा यही आरजू है कि श्यामदेव भाई की आत्मा कहीं भी भटक रही हो, पार्थिव शरीर तो अब जल कर राख हो गया, आत्मा अजर अमर है। हे प्रभु, ऐसे विभूति को अपने चरणों में स्थान दें, यही आखिरी मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।